किसी ने आपकी बुराई की, किसी ने आपकी निंदा की, किसी ने आपके लिए बकबक की और आपको यह बात सुनाई दी और आप बैठ गए। क्या हुआ? ऐसा क्यों बैठा है? कुछ नहीं, जा यहां से। आप इतने कमजोर हो कि कोई आपके लिए दो शब्द कहता है आप सारा दिन खराब करते हो। हमारी प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोग हमारे लिए बहुत कुछ बोलते हैं, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम उन पे ध्यान देते। स्ट्रांग बनिए, बुरा छोड़ो, अच्छा करोगे तो भी उसमें से बुराइयां निकलनी है। समझ पा रहे हैं आप? कई सारी बहनें, भैया मैंने 30 साल इस घर को दिए। क्या किया फिर? 30 साल दिए, मेरे इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है। महारानी आई थी, काम वाली बन गई हूं। पहले मैं सूर्यमुखी बन के आ गई थी, अभी ज्वालामुखी बन गई हूं। ओ, मैं महारानी बन के आई थी, आज इन लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, लोगों की बातों को इतना दिल से क्यों लेते हो आप? आपने यीशु को देखा कभी कि किसी ने उसको बोला पेटू, और यीशु ने कहा इधर आ? क्या बोला? हाँ, पेटू तेरा पिताजी खिलाता है। हाँ पतरस, तेरे पास तलवार है ना, वो ले आ। तूने उस दिन कान उड़ाया था ना, आज एक गर्दन उड़ाएंगे, ले आ ले आ। और पतरस और आंद्रियास ने उनको पकड़ा, उस व्यक्ति को, और यीशु ने कहा रुक, मैं इसको नाक पे मारूंगा। आपने कभी यीशु को देखा ऐसे काम करते हुए? यीशु अपने आप में सब कुछ था। He knows उसे क्या क्या लेना है क्या नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपके घर में आपकी कोई इज्जत नहीं है। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? सैमुअल ने यीशे को कहा मैं तेरे घर आऊंगा तेरे बेटों से मिलने के लिए। यीशे ने अपने सारे बेटों को बुला लिया। सारे बेटों से मिलने के बाद सैमुअल उससे कहता है कोई और भी है? बोलता है हाँ एक है, दाऊद। आप जानते हैं घर पे इतना बड़ा व्यक्ति आया है, लेकिन दाऊद बाहर था। उसे बुलाना तक ठीक नहीं समझा उन लोगों ने, ये उसकी इज्जत थी। जितने भाई लोग बैठे हैं कहिए मेरे पीछे, अगर आप भाई हैं, आइए जितने भाई लोग बैठे हैं मेरे पीछे बोलिए, अगर हाँ, घर पर मेरी इज्जत नहीं है तो मैं आने वाले दिनों में दाऊद हूं। अभी समझे? हाँ सही बोल रहा है ब्रदर। ओके, दाऊद की भी इज्जत नहीं थी, तो डोंट वरी अगर आपके घर में आपकी कोई इज्जत नहीं है, आप दाऊद हो। सुनिए, क्या जीसस आपने कभी देखा यीशु को लोग क्या क्या बोलते थे? कितना सुनता था वो। पेटू है, पियक्कड़ है, पापियों का दोस्त है, बाल जबूल है, शैतान है, ये है वो है। मैंने कभी नहीं देखा कि यीशु ने ये बातें सुनने के बाद एक दिन वो घर पे बैठ गया और पतरस आके बोलता है प्रभु चले, कहां? सेवकाई के लिए। मुझे नहीं आना। क्या हुआ? अरे इनको वैल्यू ही नहीं है मेरी, इतना कुछ करता हूं मैं, उसके बाद भी मेरे लिए ऐसा बोलते हैं। जाओ इधर से, जाओ, मैं यहीं से स्वर्ग वापस जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, मुझे खुदा यहां से ले सकता है। नो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से हर एक को यह बात समझनी है, परमेश्वर जब आपको मजबूत करता है तब आपको मानसिक तौर पे मजबूत करता है, मेंटली। आज बहुत सारे लोग मानसिक तौर पे कमजोर हैं। थोड़ा सा कुछ होता है टेंशन, थोड़ा सा कुछ होता है चिंता, थोड़ा सा कुछ होता है ओवर थिंकिंग, सोचने में चले जाते हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? खुदा को सुनना सीखिए।
परमेश्वर को सुनना सीखिए। खाने के साथ दोस्ती तोड़ दो, अधिक सोने के साथ दोस्ती तोड़ दो। अपने बदन को ऐसा खाना दो जिस खाने से आप ज्यादा हैवी नहीं हो सकते, जिस खाने के बाद आपको ज्यादा नींद नहीं आती है। ऐसी जिंदगी जिए कि वचन को पढ़ने और प्रार्थना को करने के लिए हमेशा तैयार रह सके। आप यीशु के सैनिक हो, इसीलिए बाइबल बताती है तुम्हें हर समय तैयार रहना चाहिए। आमीन। कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने अपनी दोस्ती नींद से तोड़ दी है? हमारे भारत की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। आप जानते हैं इंदिरा गांधी खाली 4 घंटे सोती थी, खाली 4 घंटे। 4 घंटे सोने के बाद भी वो फ्रेश रहती थी। आप उनकी बायोग्राफी पढ़ के देखिए। कई लोग सोचते हैं अधिक खाएंगे तो मजबूत बनेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, कम खाओ, हेल्दी हो जाएंगे आप। यू विल फील हेल्दी। आजकल शैतान है ना, उसने एक नया एजेंडा निकाला है, विश्वासियों को खिला खिला के मारो। ये चावल का पहाड़ बनाएंगे। कभी कभी मैं भाइयों को देखता हूं, ये चावल का पहाड़, उसके ऊपर दाल। एलन, मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये चावल, उसके ऊपर दाल, फिर भिंडी, फिर रोटी, फिर से चावल, फिर मीठा। मैं घर में गया, एक भाई मेरे सामने इतना खाया, मैं आधे घंटे से बैठ के देख रहा हूं। मैंने कहा शर्म नहीं आ रही है, सामने बैठा हूं, एक बार पूछ लेना चाहिए। खाऊंगा तो नहीं, पूछ ही लेता। कितना हर्ट हो रहा है। खाना खाने के बाद उठा नहीं जा रहा था उससे। चले ब्रदर। मैंने कहा चले, कहां चले? चलने के लायक बचा है तू? आइए भाई लोग कहिए, बोलिए कम खाना है। हाँ भाई लोग कहिए। मुझे पता है बहनें कम ही खाती हैं बेचारी। हाँ, ये खून चूसती हैं। नहीं नहीं, वो वो लगता है तू सच में चूसती है बहन। मुझे एक भाई ने कल कहा, मुझे लगता है मेरा दिमाग काम नहीं करता है। कब कब काम करेगा? मैंने बोला जब दिल टूटता है फिर दिमाग काम करता है। किसी भी बहन को अगर बुरा लगा हो तो कोई माफी नहीं। ओके? आप भी जानते हो भैया, आप बोल तो सच्ची रहे हो ना, भले ही आप अलग अलग एंगल से बोल रहे हो, लेकिन हाँ मैं हूं। मेरा पति इतना मोटा था, मेरे साथ रह के पतला हो गया।